वॉल स्ट्रीट और क्रिप्टो के दरमियान जो लाइन थी शायद अब खत्म होने वाली है, क्योंकि एसईसी ने कर ही कुछ इतना बड़ा ऐलान दिया है जो एक बहुत बड़ी हो जाती है। जब क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जी। तो रिपोर्टर्स के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो एसईसी है एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जहां ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके टोकनाइज्ड स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 24/7। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो आज इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसके फेवर में है और क्यों इसके अगेंस्ट वॉल स्ट्रीट के कुछ पॉइंट हैं जो रखे जा रहे हैं। तो अगर स्टार्ट करते हैं जी आज की न्यूज़ से, तो ये अपने आप में है जी बड़ी न्यूज़। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो बिटकॉइंस का प्राइस नीचे चला गया जी, $76,000 की तरफ चला गया। वो क्या है कि यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है, तो आज फिर धमकी दी है जी, किसने जी, अमेरिका ने, कि भैया मैं तो हमला करूंगा जी अब, क्योंकि बात नहीं मान रहा है जी हमारी वो, ठीक है। और नया कानून बना दिया है जी उसने, किसने जी, ईरान ने, पार्लियामेंट के अंदर के भैया हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे जी इसके ऊपर, ठीक है। तो डोनाल्ड साहब को तो आपको पता है ना कि किस तरीके से वो माहौल को खराब करने की करते हैं जी कोशिश। कभी कहते हैं जी ये होने वाला है जी, कभी कहते हैं जी वो होने वाला है, मैं ये कर दूंगा। तो धमकियां तो आपको ट्विटर के ऊपर आज देंगे। लंबा चौड़ा एक ट्वीट आज निकल कर सामने आया है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्लेम कर रहे हैं कि जो गल्फ की जो अदर कंट्रीज हैं, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो कह रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करो। लेकिन जब न्यूज निकल कर सामने आती है तो ये तो गल्फ कंट्री कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं थोड़ी सी सिचुएशन खराब हुई और बिटकॉइन 78,000 के से लेवल से अपने 76,000 के लेवल के ऊपर चला गया, ठीक है। एक तो न्यूज ये है जी आज की। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है जी एसईसी का अनाउंसमेंट, ठीक है। वो क्या है कि ट्रेडिंग होगी जी स्टार्ट। जैसे एप्पल का स्टॉक हो गया, गूगल के स्टॉक हो गए, ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर ट्रेड होते हैं जी, ठीक है। और सैटरडे संडे होता है जी ऑफ। और अब ये बात की जा रही है कि उनके टोकनाइज टोकन बन जाएंगे जी, यानी यानी कि एक तो एक्चुअल में होंगे वो, ठीक है, लेकिन कुछ वर्जन, कुछ शेयर्स को टोकनाइज कर दिया जाएगा, यानी कि उनको क्रिप्टो की मदद से टोकन बनाए जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर। वो इथेरियम की हो सकती है, सोलाना की हो सकती है, ठीक है। जब टोकन बन जाएंगे, लिक्विडिटी डाल देगा जी बंदा जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी जी एसईसी की, कि हाँ जी एसईसी अप्रूव कर देगा, हाँ जी ये टोकन जेन्युइन है, ठीक है। और उसको अप्रूवल मिल जाएगा जी एसईसी की तरफ से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने के लिए या सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने के लिए। और 24/7 आप देखेंगे कि उसकी ट्रेडिंग हो जाएगी जी स्टार्ट, ठीक है जी। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या हो जाएगी, किसी की ऑनरशिप नहीं उसके ऊपर, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे 24/7 चलता है जी, यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, रेडियम हो गया, फैंटम हो गया। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर ये चलेंगे। तो उनके ऊपर आप देखेंगे कि आप गूगल के स्टॉक को बाई कर पाएंगे जी टोकनाइज फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप एप्पल के, टेस्ला के, एस माइक्रो स्ट्रैटेजी के और भी न जाने कितने स्टॉक होंगे जो अप्लाई करेंगे जी टोकनाइज के ऊपर। तो उससे क्या होगा, इंडिया के बंदे बाई कर लेंगे जी डिसेंट्रलाइज। किसी कोई भी बाई कर सकता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चलाना हो, ठीक है। उसको अपनी एक यूजिटी लेनी है किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको स्वैप करना, उसके पास टोकन हो, कितना आसान हो जाएगा ये। देख रहे हैं आप। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिएट जो लोकल जो करेंसी है उससे क्या होगा, कोई भी आप क्रिप्टो बाई करना चाहते हैं तो पहले आपकी जो लोकल करेंसी होती है फिएट करेंसी, जैसे हमारी आईएनआर है जी, ठीक है। आईएनआर को हम डिपॉजिट करते हैं जी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। उस आईएनआर से हम करते हैं जी स्टेबल कॉइन बाइंग, यानी कि यूएसडीटी हो गया, टेथर हो गया, यूएसडीटी हो गया, यानी कि स्टेबल कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। और स्टेबल कॉइन सारे बैक होते हैं यूएस डॉलर के, तो यूएस डॉलर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि एक तो क्रिप्टो के लिए बाई हो ही रहा था, अब उस यूएस डॉलर की वजह से जो एक क्रिप्टो वर्जन होगा उससे आप देख सकते हैं स्टॉक बाय हो जाएंगे। तो उससे तो और भी ज़्यादा निवेश आप देखेंगे कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल के ऊपर उनके अंदर एंट्री होगी। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल बंदे भी आप देख सकते हैं बाई कर पाएंगे जी उसको, ठीक है जी। रिटेल को हो जाएगा जी बेनिफिट। यूएस डॉलर ज्यादा होगा जी स्ट्रॉन्ग, राइट सी बात है, स्ट्रॉन्ग होगा, डिमांड बढ़ेगी, ट्रेजरी बनेगी, ठीक है। हाँ जी आप स्टेबल कॉइन बनाना चाहते हैं यूएस डॉलर को, लाओ जी हमारे बॉन्ड खरीदिए जी, आप हमारा पैसा खरीदिए जी, जमा करिए, उसके अगेंस्ट में आप टोकन को मिंट कर पाएंगे जी स्टेबल कॉइन को। फिर उसके जरिए से आप देखेंगे ना कि एक यूज केस और बड़ा यूज केस निकल कर सामने आ रहा है और ज्यादा पॉपुलर होगा जी यूएस डॉलर। देख रहे हैं आप।
तो ट्रेडिशनल स्टॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है जी, स्टॉक बाय होते हैं, जैसे जीरोधा है जी हमारा इंडिया का, ठीक है, शेर खान हो गया, तो वहाँ पर क्या होते हैं जी, निफ्टी, अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक, ये दो ही तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग होती है, और 3 बजे 3:30 बजे करीब ही हो जाती है जी बंद। तो ट्रेडिशनल मार्केट होती है, ठीक है। वहीं डिसेंट्रलाइज मार्केट क्या होगी जी, 24/7, देख रहे हैं आप, 24/7 चलेगा, यानी कि अब सैटरडे संडे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुछ लिक्विडिटी आपको मिलेगी, ठीक है। वहां पर भी आप उन सारे स्टॉक को बाई कर पाएंगे जो जो नॉन वर्किंग डेज के अंदर आप बाई नहीं कर पाते, ट्रांसफर कर सकते हैं जी। आपने कोई भी स्टॉक बाई करा तो आपके अकाउंट में पड़े होते हैं, वो ट्रांसफर तो होते नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। मैं अगर आपको बिटकॉइन देना चाहूँ, ठीक है, या आप मुझे बिटकॉइन देना चाहें तो हो सकता है, तब पॉसिबल है जी, ठीक है ना। तो ट्रांसफर कर सकते हैं जी स्टॉक को, जो स्टॉक की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो सकती है जी। रिड्यूस सेटलमेंट टाइम एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, समझ में आ रहा है। यानी कि कोई भी टोकन आपने, अब कोई भी स्टॉक जब आप बाई करते हैं, ठीक है, जो उसको सेल करते हैं, तो एक दिन, एक हैंड टू हैंड पैसे फिर आ जाते हैं अकाउंट के अंदर। आपको एक दिन इंतजार करना पड़ता है, 2 दिन इंतजार करना पड़ता है, तीसरे दिन रिक्वेस्ट लगती है तो अकाउंट में पैसा तीसरे दिन आता है। लेकिन अगर क्रिप्टो के ऊपर आ जाएगा ये, तो ठीक है, तो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आधे घंटे के अंदर आपके स्टॉक बिक गए और आपके अकाउंट में चले गए जी। समझ में आ रहा, तो कितना बड़ा ये हो जाएगा जी। कट बैक ऑफिस कॉस्ट, अब ये जितनी भी जो ट्रेडिशनल मार्केट होती हैं, ठीक है, तो इनकी एक कॉस्ट होती है, रनिंग कॉस्ट लगती है, और उसके अंदर पैसा लगता है जी इसको मेंटेन करने के अंदर। जब डिसेंट्रलाइज होगा तो सारी चीज़ आप देख सकते हैं वैलिडेट होंगी जी, ठीक है, वैलिडेटर्स वैलिडेट करेंगे, माइनर्स आप देख सकते हैं कि उनको वैलिडेट्स करेंगे, ठीक है। तो क्रिप्टो जैसे काम करती है उसके ऊपर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, कॉस्ट खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्रिप्टो का फायदा यहाँ पर ब्लॉकचेन का यहाँ पर इसको देखने को मिल सकता है जी। क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग, आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी आप देख सकते हैं, ये भी हो जाएगी, क्योंकि टोकन को ट्रांसफर कर सकते हैं ना आप। एक बाइनेंस के ऊपर एक स्टॉक का प्राइस कुछ चल रहा है जी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कुछ चल रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ जी 1% का अंतर है और 1 लाख का मेरे पास माल पड़ा हुआ है, ठीक है। किसी एक्सचेंज के ऊपर उसी स्टॉक की वैल्यू, ठीक है, अगर इसके बाद 1 लाख का माल है, दूसरे स्टॉक पे दिखा रहा है जी, एक दूसरे एक्सचेंज पे दिखा रहा है जी 1 लाख 1 हजार, ठीक है। तो जहां पर महंगा होगा तो वहां ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, जब उसको वहां सेल करेगा तो 1 हजार का प्रॉफिट उसको हो जाएगा, ठीक है। तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी अब पॉसिबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है जी आपको, ठीक है। क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट आ रहा है जी, इसके बाद ये सारी बातें की जा रही हैं जी, क्रिप्टो के ऊपर बाकायदा रेगुलेशन ला रहा है जी अमेरिका, अपने आप में बड़ी न्यूज़ है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था जी क्या है जी ये बिल, ठीक है। तो आप उसको डिटेल के अंदर वहाँ जाके देख सकते हैं जी। और RWA, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, अभी सब स्टॉक क्या है जी, रियल वर्ल्ड एसेट ही तो है, एसेट ही तो है आपके, ठीक है। आपने स्टॉक बाई कर रखे हैं, आपके पास स्टॉक है, तो आपके वो एसेट है जी, ठीक है। आपने उनको काम पे लगा रखा है जी। आपने 10 साल पहले कोई स्टॉक बाई किया था जी, उसकी वैल्यू 1 लाख थी जी, 10 साल के बाद आपने देखा उसकी वैल्यू 4 लाख हो गई, ठीक है। लेकिन वो टोकनाइज नहीं थे जी, क्रिप्टो से पहले टोकनाइज नहीं थे जी, उनका एक खास मालिक होता था जी, जिसके पास है वही है जी उसका मालिक, ठीक है। लेकिन जब टोकनाइज हो जाएगा तो उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, तो अपने आप में है जी एक बहुत बड़ा कदम अमेरिका ने उठाया है जी। मेन रीज़न यही है कि हाँ जी अपने जो डॉलर है उसकी वैल्यू को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ठीक है। डॉलर दो पेट्रोल खरीदो, ठीक है, डॉलर दो स्टॉक खरीद लो। दुनिया के लिए खुला ऐलान हो गया है जी, आओ जी रिटेल इन्वेस्टर्स, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पहले इंस्टीट्यूट ही बड़े पैमाने के ऊपर बाई कर पाते थे जी, ठीक है। लेकिन अब स्टॉक के जरिए से जब होगा तो रिटेल इन्वेस्टर दुनिया के वो बाई कर पाएंगे, इंडिया वाले डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है। उनको बाकायदा अकाउंट बनाना पड़ेगा या किसी फॉर्म के थ्रू उनको बाई करना पड़ेगा, लेकिन रिटेल के लिए खुलेआम नहीं था। लेकिन जब ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो खुलेआम आप क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी के जरिए यानी ब्लॉकचेन के जरिए यूएसए के स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उनको बाई कर पाएंगे। समझ में आया? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।